हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 10 और पीवाईक्यूज लेके आया हूं। ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन फोर्स, दोनों टॉपिक के बच्चों मिक्स्ड पीवाईक्यूज बच्चों आप लोगों को मैं 10 कराने वाला हूं आज के हमारे करीब 25 मिनट के इस वीडियो में। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एट एन एंगल 30 degree with an acceleration of g by 4, the value of the coefficient of the kinetic friction will be। सो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों कि एक ब्लॉक है बच्चों जो कि 30 डिग्री वाले एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और स्लाइड करके आ रहा है बच्चों ना। ये ब्लॉक जो है स्लाइड करके नीचे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों हमें पूछा है इन्होंने, म्यू की वैल्यू हमें पूछी है। ये एम मास का ब्लॉक नीचे आ रहा है, जिसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों दैट एक्सेलरेशन इज गिवन टू अस। तो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का बच्चों हमें नीचे की तरफ दे रखा है, कितना दे रखा है, g/4 के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन दे रखा है। तो होगा क्या बच्चों कि ये जो ब्लॉक है ना जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इस पर ऊपर की तरफ लगेगा बच्चों फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। यहाँ पे नॉर्मल बच्चों इधर की तरफ होगा, mg cos थीटा इधर की तरफ होगा। यहाँ का जो एंगल है ना बच्चों ये वाला, ये 30 डिग्री के बराबर हमें दे रखा है। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो यहां पे लग रहा होगा बच्चों mg cos 30 इधर की तरफ लग रहा होगा, mg sin 30 इधर की तरफ लगेगा। एनएलएम के क्वेश्चन बच्चों रिलेटिवली इजी आए हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों म्यू इंटू एन के बराबर लग रहा होगा, तो आप लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए अलोंग द इंक्लाइन। तो इंक्लाइन के अलोंग जो कि फोर्सेस है mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा, और इनका वैल्यू होगा बच्चों m इंटू ए के बराबर विच इज g/4। ए की वैल्यू हमें g/4 के बराबर दे रखी है। पूरे में से बच्चों mg काट देना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख देना, sin 30 बच्चों यहाँ पे 1/2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का म्यू इंटू √3/2 के बराबर हो जाएगा बच्चों। दिस कम्स आउट टू बी 1/4। जब इसको इधर लेके आओगे पहले तो एक तो चाहो तो तुम 2 से 2 को उड़ा दो, यहाँ पे 1/2 बनेगा। तो 1/2 इक्वल टू बच्चों म्यू इंटू √3 के बराबर हो जाएगा। म्यू की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1/2√3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर, म्यू इज इक्वल टू 1/2√3। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम्स एज इट टेक टू स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन। द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन इज। बच्चों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हो रहा है बच्चों। एक 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। पहले तो इंक्लाइन पे ले जाकर रख दिया हमने, यहाँ पे रख दिया बच्चों। मान लो इस इंक्लाइन की जो टोटल लेंथ है ना बच्चों वो एल नॉट के बराबर है। टोटल लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन बच्चों हमें एल नॉट के बराबर दे रखी है। सपोज यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना एल नॉट के बराबर दे रखी है। ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और फिर ये यहाँ पे पहुंच रहा है। जब बच्चों हम फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे ना तो जब ये स्लाइड करके आ रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और जब फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। दोनों ही केसेस में हमें बात करनी है। जब बच्चों आप फ्रिक्शन कंसीडर करोगे तो इस पर नीचे की तरफ mg sin थीटा फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ बच्चों म्यू mg cos थीटा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री के बराबर है, ओके। अब यहाँ पे बच्चों हम इसको करेंगे, हम बोलेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो आएगा बच्चों g sin थीटा माइनस का म्यू cos थीटा के बराबर। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा, डिवाइड कर दो m से, तो g sin थीटा माइनस का म्यू cos थीटा के बराबर आएगा बच्चों जब फ्रिक्शन लग रहा होगा। सेकंड वाले, इस वाले केस को वन केस बोल देता हूं। सेकंड वाले केस में जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसका एक्सेलरेशन बच्चों g sin थीटा के बराबर होगा। डिस्टेंस इसको l नॉट ट्रेवल करके आनी है बच्चों। तो दोनों जो टाइम आएंगे ना, दोनों टाइम जो आएंगे, जैसे पहले वाले केस में जो टाइम आएगा वो हाफ a1 इंटू t1 का स्क्वायर आएगा। दूसरे वाले केस में जो टाइम आएगा बच्चों वो हाफ a2 इंटू t2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। एल नॉट डिस्टेंस दोनों केस में ट्रेवल कर रहा है, तो एल नॉट इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। फॉर्मूला लगाऊंगा मैं दो बार। जब एक बार एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस का म्यू cos थीटा के बराबर है, एक बार एक्सेलरेशन जब g sin थीटा के बराबर है जब ये स्मूथ सरफेस पे आ रहा होगा। क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल सेम है तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। इन्होंने हमें बोला है कि टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम्स एज इट टेक स्लाइड डाउन। तो देखो t1 जो है ना वो बच्चों बेसिकली n टाइम्स है t2 का,
T1 जो है वो n टाइम्स है T2 का, तो यहाँ पे ले जाके रख दो बच्चों, T1 की जगह पे n टाइम्स T2 रख दो, तो n स्क्वायर A1 इज इक्वल टू A2 के बराबर आ जाएगा, T2 दोनों तरफ से कट जाएगा, n स्क्वायर G साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, ये बच्चों हमारे पास G साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, म्यू की वैल्यू इन्होंने हमसे पूछी है, म्यू की वैल्यू देखो भाई, थीटा 45 डिग्री के बराबर है तो साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, तो ये कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास, तो एन स्क्वायर माइनस का म्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, या एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1 माइनस का म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, तो म्यू की वैल्यू बच्चों 1 माइनस का 1 अपॉन एन स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ जाएगी, तो म्यू की वैल्यू बच्चों 1 माइनस का 1 अपॉन एन स्क्वायर के बराबर आती है बच्चों ना। आप चाहो तो इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट केस बन जाएगा यहाँ पे आपके पास, है ना। ठीक है, ये था बच्चों एक फ्रिक्शन का बढ़िया सा बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों, कंसिडर अ ब्लॉक कैप्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन inclined at 45 degree as shown in the figure. If the force required to just push it up the inclined plane is 2 times the force required to just prevent it from the sliding down, the coefficient of friction between the block and the inclined plane mu is equal to। बच्चों यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि एक inclined plane पे हमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। देखो बच्चों, जब ये ब्लॉक रखा हुआ होगा ना, अब ध्यान से सुनना है इसको ना, एक तो इस पे mg sin थीटा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, पहले हम क्या करते हैं, फोर्स को छोड़ते हैं, पहले तो मैं इसका बनाता हूं, mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से नीचे आना चाहेगा, तो यहां पे आ जाएगा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, है ना। अब इसमें देखो कुछ चीजें पहले एनालाइज करते हैं। हमें पता है कि जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं बच्चों, वो होगी म्यू mg cos थीटा के बराबर। आपको पता लगा cos थीटा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा ना वो mg cos थीटा के बराबर आएगा, तो नॉर्मल इधर की तरफ और mg cos थीटा बच्चों इधर की तरफ, ठीक है, नॉर्मल बच्चों mg cos थीटा के बराबर आएगा, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू mg cos थीटा के बराबर आ जाएगा। बच्चों अगर mg sin थीटा बड़ा हुआ किससे, या बराबर हुआ, मतलब बड़ा हुआ सपोज करो ना, म्यू mg cos थीटा से, ठीक है, अगर mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा से बड़ा हुआ तो क्या फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा नीचे आने से? नहीं भाई, mg sin थीटा बड़ा फोर्स है, नीचे की तरफ लाने वाला बड़ा फोर्स है, तो ये नीचे आना चाहेगा। आपको जस्ट इतना फोर्स लगाना है कि नीचे ना आए, जस्ट थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर दो, किसको, फ्रिक्शन को। आपने कहा ठीक है सर, इस फोर्स को बोलेंगे बच्चों मिनिमम फोर्स, एफ मिनिमम, जो इसको जस्ट रोके रखने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा, तो एफ मिनिमम प्लस का म्यू mg cos थीटा, ये बच्चों mg sin थीटा के बराबर होगा। देखो बच्चों, फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी लगती है जितनी जरूरत होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ना सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। हमें कह रहे हैं कि पहले फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा था लेकिन फिर भी नहीं रोक पा रहा था, तो हमने बस इसको जस्ट सपोर्ट कर दिया, फ्रिक्शन को हमने थोड़ा सा फोर्स लगा के सपोर्ट दे दिया कि तू मैक्सिमम वैल्यू लगा लेकिन हमारा ये थोड़ा सपोर्ट ले ले और mg sin थीटा को बैलेंस कर दे ताकि नीचे ना आए। तो जो f की जो मिनिमम वैल्यू आ गई ना बच्चों हमारे पास, ये आपको रिजल्ट आगे के लिए याद रखना है, mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा के बराबर आ जाती है, ठीक है, ये आ गई बच्चों हमारे पास ना, f की जो मिनिमम वैल्यू आई ना वो हमारे पास ये आ गई। क्लियर है? अब देखो बच्चों, अगर आपने अपने फोर्स को बढ़ाना चालू किया, जो आपका फोर्स है ना, आपने उसको थोड़ा सा बढ़ाना चालू किया, आप अपना फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन को अपनी वैल्यू घटानी पड़ेगी, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, वो थोड़ा कम कर लेगा अपनी वैल्यू को। आपने बढ़ाते बढ़ाते बच्चों इतना कर दिया कि आपका फोर्स mg sin थीटा के बराबर हो गया सपोज, तो फ्रिक्शन बच्चों अपनी वैल्यू को जीरो कर लेगा, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। आपने अगर mg sin थीटा से ज्यादा फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन बच्चों नीचे की तरफ आ जाएगा थोड़ा सा, फिर आप और फोर्स को बढ़ा रहे हो, फिर फ्रिक्शन अपनी वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, कहां तक बढ़ा सकता है, लिमिटिंग तक। तो आपका एक ऐसा फोर्स जिसके लिए ब्लॉक नहीं चलेगा, मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए ब्लॉक नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, एफ की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए ब्लॉक नहीं चलेगा। हमारे क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है कि जिसके लिए ब्लॉक जस्ट चलना स्टार्ट करेगा, हम उस मतलब वो ऑलमोस्ट यही हो जाएगा, इसके बाद जस्ट ब्लॉक चलना चालू कर देगा। एफ की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर की तरफ जो लगा सकते हो ना बच्चों, क्या वो तुम्हें ये समझ में आई कि अब फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा होगा और mg sin थीटा भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, म्यू mg cos थीटा, इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। इससे ज्यादा करोगे तो अब ये ऊपर चला जाएगा, फ्रिक्शन भी हाथ खड़े कर देगा कि भाई अब अपनी वैल्यू मैं भी नहीं बढ़ा सकता। तो ये होता है बच्चों मैक्सिमम फोर्स जो हमें लगाना पड़ता है अगर एक ब्लॉक को हम
मतलब ऊपर की तरफ जो लगा सकते हैं ब्लॉक रुका रहे, और ये होता है मिनिमम फोर्स जिसको लगा के हम ब्लॉक को जस्ट रोक सकते हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जिससे ये ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम वाला जो फोर्स है ना बच्चों, ये हमें इन्होंने 2 टाइम्स एफ मिनिमम के बराबर दे रखा है, मतलब इसको 2 टाइम्स दिस कर दो, तो यहाँ पे बच्चों एम जी साइन थीटा प्लस का म्यू एम जी कॉस थीटा, ये बच्चों 2 टाइम्स एम जी साइन थीटा माइनस का 2 टाइम्स म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर कर दो, ठीक है। कर दोगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, एम जी साइन थीटा को एक तरफ ले आओ, तो 3 म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा बच्चों हमारे पास ना। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, एमजी से एमजी काट दो बच्चों, 3 म्यू जो है 1 के बराबर आ जाएगा, म्यू की वैल्यू बच्चों 1/3 के बराबर आ जाएगी, तो म्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0.33 के बराबर आ रही होगी। ये वाला बच्चों ए वाला ऑप्शन जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शायद ये 2 बार रिपीट हुआ है, पिछली बार वीडियो में मैंने इसको कवर किया था, लेकिन अब मैं उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A body of mass 10 kg is moving with an initial speed of 20 meter per second. The body stops after 5 seconds due to the friction between the body and the floor. The value of the coefficient of the friction is. चलिए भाई एक और ठीक ठाक क्वेश्चन है ये वाला, ज्यादा बढ़िया भी नहीं है ज्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक बॉडी है 10 किलोग्राम की जो कि 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ओके, इस पर लगेगा बच्चों फ्रिक्शन, ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन इसको, यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है ना, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे लग रहा होगा बच्चों फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होगा बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि म्यू इंटू एन के बराबर होता है, जो कि म्यू की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, तो म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास यहाँ पे 10 किलोग्राम है ना इसका मास, तो 100 न्यूटन। तो इसका बच्चों एक एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ ना, और एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास म्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर, मतलब 10 म्यू के बराबर इसका एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब जिसको बोलोगे रिटार्डेशन। बॉडी बच्चों 5 सेकंड में रुक जा रही है, तो आप लगाओगे v इक्वल टू यू प्लस का 80 वाला फॉर्मूला लगाओगे, आप लिखोगे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, u जो था 20 के बराबर था, एक्सेलरेशन माइनस का 10 म्यू के बराबर है इंटू टी, तो टी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 5 सेकंड दे रखी है ऑलरेडी, 5 अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो म्यू की वैल्यू बच्चों हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 50 के बराबर आ जाएगी, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 0.4। डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी, क्वेश्चन इतनी देर में खत्म हो जाएगा। काइनेमेटिक्स और फ्रिक्शन का मिक्स्ड कॉम्बो था बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ टेबल ऑफ रफ सरफेस। चलो भाई क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ते जाते हैं और डायग्राम बनाते जाते हैं। 5 किलोग्राम का ब्लॉक है बच्चों जिसको एक टेबल पे रखा हुआ है, लिख दो बच्चों यहाँ पे 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, रफ टेबल पे रखा हुआ है। नाउ इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस, 30 न्यूटन का आपने फोर्स लगा दिया। द ब्लॉक स्लाइड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन एन इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड में बच्चों ये ब्लॉक जो है ना 50 मीटर चला गया। काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा है इन्होंने। एक काम करो बच्चों, पहले तो यहाँ पे जो है ना इसका जो भी एक्सेलरेशन आ रहा होगा ए मान के ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर दे रखी है हमें 50 मीटर, यू की वैल्यू बच्चों 0 दे रखी है, टी 10 सेकंड के बराबर दे रखा है, प्लस का हाफ ए इंटू 10 का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से जो ए की वैल्यू आ जाएगी ना वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। इस वाले ब्लॉक पे बच्चों कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, उस फ्रिक्शन की वैल्यू मान लेते हैं एफ के बराबर। तो एक्सेलरेशन जो होगा ना बच्चों वो 30 माइनस का एफ डिवाइडेड बाई एम, एम बच्चों 5 के बराबर दे रखा है, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों यहां से हमारे पास 25 न्यूटन के बराबर आ जाएगी, जो कि म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा। म्यू इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई एम होगा 5 और जी हो गया 10, तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा बच्चों। 0.5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लो जी हो गया खत्म, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला भी, मुझे तो अच्छा लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, एज शोन इन द फिगर अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स बच्चों 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है, और यहाँ पे म्यू एस जो है बच्चों 0.25 के बराबर दे रखा है। द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव फॉर अ फोर्स ऑफ दिस। अब इन्होंने बस जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले केस के लिए पूछा है कि मतलब ये ब्लॉक जस्ट मूव करना कब स्टार्ट करेगा। एक तो बच्चों ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेज लग रहे होंगे ना एफ के, उनको ड्रॉ कर लो, सारे फोर्सेज ड्रॉ कर लो आप तो ना। एम जी लग रहा होगा इधर की तरफ, इधर की तरफ बच्चों फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन को लगा दो बच्चों लिमिटिंग, क्योंकि जस्ट चलना स्टार्ट कर रहा है ये, ठीक है।
यहाँ पे बच्चों नॉर्मल होगा, यहाँ पे f sin 30 मतलब f/2 होगा, यहाँ पे √3 f/2 के बराबर फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे बच्चों mg जो कि 100 न्यूटन के बराबर होगा। नॉर्मल प्लस का f डिवाइडेड बाई 2 बच्चों ये हमारे पास 100 के बराबर आ जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू बच्चों 100 माइनस का f/2 के बराबर आ जाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ना बच्चों वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है। म्यू 1/4 के बराबर दे रखा है, एन 100 माइनस का f/2 हो जाएगा। जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, √3 f डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा, उसी मूवमेंट में बच्चों ये चलना चालू करेगा। एक तो रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा, इसको काट दो बच्चों यहां से, तो हमारे पास बनेगा 100 माइनस का f डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2√3f के बराबर। f को बच्चों एक तरफ ले जाओ f वाले टर्म्स को, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2√3 प्लस का 1/2 विच इज इक्वल टू f इंटू है इक्वल टू 100। तो f की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 2√3, 1.7 इंटू, तो ये 3.4 प्लस का 0.5, ये बनेगा बच्चों करीब करीब 4 के बराबर, 4 के करीब बनेगा। 3.5 प्लस 4 बोले तो करीब करीब 25 न्यूटन के करीब जो आंसर आ रहा होगा ना बच्चों, दैट विल बी आवर आंसर। लो जी, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक था, मतलब ना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे, ज्यादा इजी भी नहीं कहेंगे, इस वाले को ना बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन अरेंजमेंट doubly inclined plane, two blocks of mass m and small m are placed. The blocks are connected by a light string passing over an ideal pulley as shown in the figure. तो यहाँ पे बच्चों में डायग्राम दे रखा है, 53 डिग्री 37 डिग्री एंगल दे रखे हैं, दो ब्लॉक दे रखे हैं, एक का कैपिटल एम मास है, एक का स्मॉल एम मास है। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.25, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर विच मास 10 किलोग्राम विल मूव डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मास बच्चों 10 किलोग्राम दे रखा है। इधर जो फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों 100 sin 53 के बराबर लग रहा होगा, मतलब 80 न्यूटन के बराबर लग रहा होगा। रस्सी में जो टेंशन होगा बच्चों T होगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों 1/4 इंटू mg sin 53 mg cos 53 जो कि 60 के बराबर होगा। 15 न्यूटन बच्चों फ्रिक्शन लग रहा होगा, रस्सी में टेंशन होगा, और ये नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो मेरे पास बच्चों रस्सी का टेंशन आ जाएगा इससे, ठीक है। तो 80 माइनस का 15 माइनस का t इक्वल टू 10 इंटू 2, तो t की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों मेरे पास 80 माइनस का 15 हो जाएगा बच्चों 65 माइनस का 20, 45 न्यूटन के बराबर। 45 न्यूटन बच्चों यहाँ पे रस्सी का टेंशन होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m की वैल्यू पूछी है इन्होंने ना। अच्छा, ब्लॉक आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर द आइडियल पुली एज शोन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द प्लेन एंड द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। यहाँ पे बच्चों 45 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि इसका 2 से जा रहा है तो ये भी 2 से जा रहा होगा। यहाँ पे एक तो mg sin 37 लग रहा होगा बच्चों, sin 37 होता है 3/5 के बराबर। g की वैल्यू रख देना 30, g की वैल्यू 10 रख देना, तो 30/5 मतलब 6m। यहाँ पे बच्चों 6m फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, म्यू इंटू इसका mg cos 37 कितना होगा बच्चों 40/5 मतलब 8m, एक मिनट ना, 8m। नॉर्मल की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 8m के बराबर आएगी, वो mg cos 37 की वैल्यू रख दी मैंने ना। तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा ना वो 1/4 इंटू 8m के बराबर लग रहा होगा, ठीक है, मतलब 2m के बराबर लग जाएगा फ्रिक्शन ना। तो 45 आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो, अब आप इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बना के F net इक्वल टू m लगाना। 45 माइनस का 2m और 6m 8m इज इक्वल टू m इंटू 2, एक्सेलरेशन 2 के बराबर है। तो 45 इज इक्वल टू बच्चों 10m हो जाएगा हमारे पास। m की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4.5 किलोग्राम के बराबर आ जाएगी। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम स्लाइड डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री। The external force required to take the same body up the plane with the same acceleration. Okay.
ये कह रहा है एक बॉडी है जिसका 2 किलोग्राम मास है बच्चों, वो स्लाइड कर रही है नीचे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऐसे 30 डिग्री इंक्लाइन है, ठीक है बच्चों। जब बॉडी नीचे स्लाइड करके आती है ना बच्चों, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो बच्चों जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा के बराबर होता है। नीचे आ रही होती है ना तो फ्रिक्शन ऊपर लगता है, mg sin थीटा नीचे लग रहा होता है, दोनों का डिफरेंस से हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो 2 किलोग्राम की बॉडी इतने एक्सेलरेशन से आ रही है, ठीक है। तो ए की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, जी की जगह 10 पुट कर देंगे, साइन 30 बच्चों 1/2 के बराबर आ जाएगा, म्यू कॉस 30 बच्चों √3/2 के बराबर आ जाएगा। यहां से इस पहली इंफॉर्मेशन से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये 0.3 हो जाएगा, 1.5 0.5 के बराबर होता है, तो √3 म्यू डिवाइडेड बाई 2 जो होगा ना बच्चों वो 0.5 माइनस का 0.3, ये 0.2 के बराबर आ जाएगा। म्यू की वैल्यू बच्चों 0.4 डिवाइडेड बाई √3 के बराबर आ रही होगी। आप इसको सॉल्व कर लेना, अगर किसी को यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ लग रहा हो तो अपने आप करो यार ना इस कैलकुलेशन को। अब हम कह रहे हैं कि द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक द सेम बॉडी अप द विद द सेम एक्सेलरेशन। अब अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो बच्चों ना, इस वाली बॉडी को अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा ना वो ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा F। लेकिन इन दैट केस बच्चों एक्सेलरेशन आप ऊपर की तरफ चाहते हो, तो अब mg sin थीटा बच्चों नीचे की तरफ आएगा, और mg म्यू mg cos थीटा जो फ्रिक्शन है ना बच्चों वो भी नीचे की तरफ आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो अब आप लिखोगे बच्चों F माइनस का mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू 3, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप ना। तो F की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, mg sin थीटा जब उधर जाएगा तो m 2 किलोग्राम के बराबर है, तो 20 sin 30 तो ये 10 के बराबर आ जाएगा, प्लस का म्यू की वैल्यू बच्चों 0.4/√3 दे रखी है, इंटू m इंटू जी इंटू कॉस 30 √3/2 के बराबर होगा, प्लस का 3 इंटू m 2 के बराबर। इनको बच्चों बस सॉल्व करना है, √3 से बच्चों √3 काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, 10 और 0.44 हो जाएगा, 14 प्लस का 6 ये 20 न्यूटन के बराबर आ जाएगा बच्चों, एंड दैट विल बी आवर आंसर। टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास, एम ए का मास बच्चों 1 किलोग्राम दे रखा है, एम बी का मास, ए का मास बच्चों ऊपर वाले का 1 किलोग्राम और नीचे वाले का 3 किलोग्राम दे रखा है, आर केप्ट ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी जो है 0.2 के बराबर दे रखा है। ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बच्चों वो 0.2 के बराबर दे रखा है। बिटवीन बी एंड द सरफेस ऑफ द टेबल इज ऑल्सो, यहां पे भी बच्चों 0.2 के बराबर दे रखा है। द मैक्सिमम फोर्स F दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक बी। वैसे तो बच्चों 2 ब्लॉक प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते, लेकिन अब इसमें पूछा है तो बच्चों हमें करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने का बच्चों सिंपल सा तरीका ये होता है, जो ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है उस वाले को आइडेंटिफाई कर लो। कौन सा ब्लॉक है जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, ए वाला। नीचे वाले को तो तुम खींच रहे हो, ऊपर वाला फ्रिक्शन की वजह से जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन लगा दो मैक्सिमम, सॉरी इस पर नीचे वाले पर फ्रिक्शन, ए वाले पर जो है ना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दो, मतलब ना जब ये जितना इसके ऊपर लग सकता है, तो ए वाले के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बच्चों, यहाँ का नॉर्मल होगा ए का वेट इंटू म्यू के बराबर। ए का वेट होगा बच्चों 10 न्यूटन इंटू दिस, तो यहाँ पे 2 न्यूटन का बच्चों मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है ए पे। ए का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ सकता है ना बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ सकता है। मतलब ए और बी दोनों के दोनों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन तक साथ साथ चलेंगे। अब इन दोनों को एक ही ब्लॉक कंसीडर कर लो, इनका टोटल मास हो जाएगा 4 किलोग्राम। अगर 4 किलोग्राम को आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है तो कितना बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। एक ट्विस्ट है, नीचे वाले फ्रिक्शन को मत भूल जाना। टेबल बी और टेबल के बीच में स्लिपिंग हो रही होगी ना, तो बी और टेबल के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, बी पे पीछे की तरफ लग रहा होगा, टेबल बी को रोकने की कोशिश कर रही होगी। इन दोनों का वेट 40 हो गया, 40 इंटू 0.28 न्यूटन का फ्रिक्शन यहां पे लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो बी पे लग रहा होगा। F माइनस का 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो बच्चों F की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 न्यूटन के बराबर। 16 न्यूटन बच्चों वो फोर्स होगा जो आप हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो, जिसके लिए दोनों साथ में चलेंगे। अगर आपने 16 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया तो बी वाले का एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन अब ए वाले का एक्सेलरेशन नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उस पर हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा के उसका जो एक्सेलरेशन आ सकता है वो हम लोगों ने पहले ही पता कर लिया है। तो अब बच्चों इसका एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा,
ए वाले का, ए वाला 2 से ही चलता रहेगा, बी वाले का एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा हो जाएगा अगर आपने 16 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज पुश्ड इन केस ए एंड पुल्ड इन केस बी। इस वाले में आप ऐसे पुश कर रहे हो इधर की तरफ फोर्स लगा के, और इसमें पुल कर रहे हो बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर 0.2 के बराबर दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन केस बी एंड केस ए। पहले एक काम करते हैं बच्चों, इस वाले केस में पता करते हैं। इस वाले केस में जो फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों, इधर वाला होगा 10√3 न्यूटन के बराबर, और इधर वाला होगा बच्चों हमारे पास 10 न्यूटन के बराबर। ब्लॉक का जो मास है बच्चों 5 किलोग्राम है, तो ये 50 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। तो जो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, नॉर्मल की वैल्यू वो 40 न्यूटन के बराबर आ जाएगी, ठीक है, 40 न्यूटन के बराबर। यहाँ पे जो बच्चों फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, वो 8 न्यूटन के बराबर लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन जो बच्चों बी वाले केस में जो आएगा ना, वो 10√3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर आ जाएगा। √3 की वैल्यू बच्चों 1.7 अगर हम कंसीडर करें तो 1.7, 17 माइनस का 8, 9 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों हमारा आ जाएगा पहला। दूसरे वाले केस में आ जाते हैं बच्चों, इसका इधर वाला कंपोनेंट वही होगा 10√3 के बराबर। सो बच्चों 10√3 इधर की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पे 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा होगा, 50 न्यूटन इसका वेट होगा इधर की तरफ, और यहाँ पे जो नॉर्मल की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों पहले वाले केस में, वो 60 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। यहाँ जो फ्रिक्शन लग सकता है बच्चों वो 12 न्यूटन लगेगा, ठीक है। तो ए वाले केस में जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों वो हमारे पास 10√3 माइनस 8 डिवाइड बाई 5 के बराबर आ जाएगा। इन्होंने हमें दोनों का ए बी माइनस का ए पूछा है हमें ना, सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 12 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है ना। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो 10√3 कट जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 12 डिवाइड बाई 5 बचेगा बच्चों हमारे पास 4/5, जो कि 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा बच्चों। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। डन भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक लगा मतलब ना। ये थे बच्चों 10 क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन फोर्स के। कैसे लगे क्वेश्चंस कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉपिक्स भी हमें कवर करने हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों में से कॉन्सेप्ट पढ़ने अगर मेरे से ना आपको, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मेरे को ना थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, तो या तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं यूट्यूब की, या हमारी ऐप डाउनलोड करके उसका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।